अब तक आपको जाविया को डिग्रीज में नापने का तरीका समझ आ चुका होगा। हम इसे रोज़मर्रा ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इस सिलसिले में कुछ मिसालें की हैं, जैसे अगर आपके पास ऐसा जाविया हो तो आप इसे 30 डिग्री जाविया कह सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा जाविया हो तो आप इसे 90 डिग्री जाविया कह सकते हैं, और अक्सर हम इस सिंबल को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 180 डिग्रीज जाएं तो असल में आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। चले मैं इनको सही जाविया बना लेती हूँ। अगर आप 360 डिग्री पर जाएं तो आपने एक फुल रोटेशन मुकम्मल कर ली है। और अगर आप ओलंपिक्स में फिगर स्केटिंग देखें और कोई रोटेशन करे तो वो कहेंगे इसने 360 किया, या खास तौर पर कुछ स्केटबोर्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, और ये शुरू में इतनी वाज़ेह नहीं होती, कि डिग्रीज का ये पूरा कॉन्सेप्ट इंसानों ने खुद बनाया है। ये जावियों की पैमाइश करने का वाहिद तरीका नहीं है। और अगर आप सोचें तो आप कहेंगे, अच्छा, हम एक फुल रोटेशन को 360 डिग्री क्यों कहते हैं? और इसके बारे में कुछ मुमकिन थियरीज हैं, और मैं चाहूँगी कि आप भी इन पर गौर करें। आखिर 360 डिग्री हमारी तहजीब में फुल रोटेशन के तौर पर क्यों लिया जाता है? इस बारे में कुछ थियरीज हैं। एक ये है कि पुराने कैलेंडर्स, और हमारा कैलेंडर भी इसके करीब है, लेकिन पुराने कैलेंडर्स 360 दिनों पर मबनी थे। कुछ पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि चीज़ें हर दिन आसमान के 1/360 हिस्से पर हरकत करती हैं। एक और थियरी ये है कि पुराने बेबीलोनियंस को मुतसावी इलज़ला मुसलस बहुत पसंद थी, और इनके पास बेस 60 नंबर सिस्टम था। तो इनके पास 60 सिंबल्स थे। हमारे पास सिर्फ 10 हैं। हमारा बेस 10 है, इनका 60 था। तो हमारे सिस्टम में हम चीज़ों को 10 में तकसीम करना पसंद करते हैं, वो शायद 60 में तकसीम करना पसंद करते थे। तो अगर आपके पास एक दायरा हो और आप इसे 6 मुतसावी इलज़ला मुसलस में तकसीम करें, और हर मुतसावी इलज़ला मुसलस को 60 हिस्सों में तकसीम करें, क्योंकि आपके पास बेस 360 नंबर सिस्टम है, तो आपके पास 360 डिग्रीज बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं जावियों की पैमाइश करने का एक मुतबादिल तरीका बताना चाहती हूँ। और ये मुतबादिल तरीका, चाहे शुरू में आपको इतना इंट्यूटिव ना लगे, कुछ लिहाज से डिग्री से ज़्यादा मैथमेटिकली प्योर है। ये बेस 60 नंबर सिस्टम्स या एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स जैसे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स पर मबनी नहीं है। किसी हद तक अगर कोई एलियन किसी और प्लैनेट पर हो तो वो डिग्रीज इस्तेमाल नहीं करेगा, ख़ास तौर पर अगर डिग्रीज इन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना की वजह से बनाई गई हों। लेकिन वो शायद वही तरीका इस्तेमाल करें जो मैं रेडियन के तौर पर मुतारिफ कराने वाली हूँ। यहाँ एक ख़ास किस्म की प्योरिटी है, रेडियंस। रेडियंस तो सीधी बात पर आती हूँ और बताती हूँ कि रेडियन क्या है। तो मैं यहाँ एक दायरा ड्रॉ करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छा दायरा बनाऊं, बुरा नहीं बनाऊं। और अब मैं दायरा का मरकज़ बनाती हूँ। और अब मैं ये रदास बनाती हूँ। और मान लें कि ये रदास, आपने शायद महसूस किया हो कि रदास और रेडियंस का लफ्ज़ काफ़ी मिलता जुलता है, और ये इत्तेफाक नहीं है। तो मान लें कि इस दायरा का रदास यानी इसकी लंबाई r है। अब हम एक जाविया बनाते हैं। मैं इस जाविया को थीटा कहूंगी, तो एक जाविया थीटा बनाते हैं। तो इस जाविये को यहाँ थीटा कह लेते हैं। और मान लें कि ये जाविया बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ फर्ज करने के लिए, ताकि जब आप इस आर्क को देखें जो इस जाविया को सबटेन करता है। ये लफ्ज़ थोड़ा फैंसी है, लेकिन मैं जाविया ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो अगर आप जाविया बनाएं और इस कोस को देखें जो जाविया को सबटेन करता है, ये लफ्ज़ थोड़ा फैंसी है, लेकिन असल में ये वो कोस है जो दायरा पर जाविया के दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता है। तो ये कोस यहाँ पर जाविया को सबटेन करता है। ये जाविया थीटा है। तो मैं ये लिख देती हूँ, ये कोस सबटेन करता है। सबटेंस, सबटेन, जाविया थीटा। मान लें कि थीटा बिल्कुल सही नाप है, तो ये कोस भी बिल्कुल रदास के बराबर है। तो इस कोस की लंबाई भी r है। तो इस बात को देखते हुए, अगर आप जाविया नापने की एक नई किस्म तारीफ कर रहे हों और आप इसे रेडियन कहना चाहें जो रदास के बहुत करीब है, तो आप इस जाविया को कितने रेडियंस में तारीफ करेंगे?
सबसे वाज़ेह बात यह है कि अगर आप रेडियन को रेडियाई कहने का एक और तरीका समझें तो ये या रेडियाई, तो आप कहेंगे कि देखें ये कोस एक रदास के बराबर है, तो क्यों ना हम इसे यहाँ पर एक रेडियन कह दें। क्यों ना हम इसे एक रेडियन कहें, और यही रेडियन की असल तारीफ है। जब आपके पास दायरा हो और जाविया एक रेडियन का हो तो जो कोस इसे बनाता है वो बिल्कुल एक रदास के बराबर लंबा होता है। आप सोच सकते हैं कि ये बात आगे चलकर दायरा को समझने में थोड़ी और ज़्यादा मददगार हो सकती है। जब आप डिग्रीज में जाविया देते हैं तो आपको थोड़ा सा मैथ करना पड़ता है और सरकमफ्रेंस वगैरह के बारे में सोचना पड़ता है कि कितने रेडियाई इस जाविया को बना रहे हैं। यहाँ पर जाविया और रेडियंस आपको बिल्कुल बता देते हैं कि कोस की लंबाई जो जाविया को बना रही है वो कितनी है। तो आइए यहाँ पर कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस बात को देखते हुए अगर हम देखें तो जाविया रेडियंस में क्या होगा। अगर हम तो मैं यहाँ एक और दायरा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये दायरा है, ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होगा, तो फिर क्या होगा। और अगर मेरे पास एक जाविया हो और मैं चाहूँ कि इसकी रेडियंस में पैमाइश करूँ तो ये जाविया रेडियंस में क्या होगा। और आप तकरीबन इसे रदास के तौर पर सोच सकते हैं, तो वो जाविया क्या होगा। डिग्रीज में एक मुकम्मल गर्दिश करें तो वो 360 डिग्रीज होगा। इस तारीफ के मुताबिक ये रेडियंस में क्या होगा। तो आइए सोचते हैं कि वो कॉस कौन सी है जो इस जाविया को बनाती है। जो कॉस इस जाविया को बनाती है वो इस दायरे का पूरा सरकमफ्रेंस यानी मुहित है। ये पूरा सरकमफ्रेंस है, ये इस दायरा का पूरा मुहित है। तो दायरा का मुहित रदास के लिहाज से कितना होता है। अगर इसकी लंबाई r है, यानी रदास की लंबाई r है, तो दायरा का मुहित r के लिहाज से कितना होगा। हमें पता है कि ये 2 पाई r होगा, 2 पाई r। तो वापस इसी जाविया की तरफ आते हैं। इसकी कोस लंबाई कितनी होगी जो इस जाविया को बनाती है वो कितने रदास के बराबर है। 2 पाई रेडियाई कितने होते हैं, ये 2 पाई ज़रब r है। तो ये जाविया बिल्कुल यहाँ, ये जाविया, इसको मैं एक अलग नाम दे देती हूँ। चलो इसे जाविया x कहते हैं। इस केस में x होगा 2 पाई रेडियंस, और ये एक कोस लेंथ से बनता है जो 2 पाई रेडियाई के बराबर है। अगर रदास 1 यूनिट हो तो ये 2 पाई ज़रब 1 होगा, यानी 2 पाई। अब सोचना शुरू करते हैं कि हम रेडियंस और डिग्रीज के दरमियान कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, और इसके उलट भी। अगर मेरे पास हो और हम यहाँ देखें, अगर हम एक मुकम्मल गर्दिश करें जो कि 2 पाई रेडियंस है, तो ये कितने डिग्रीज के बराबर होगा। हमें तो मालूम है कि एक मुकम्मल गर्दिश में 360 डिग्री होता है। मैं चाहूँ तो लफ्ज़ डिग्रीज लिख सकती हूँ या फिर डिग्री का सिंबल भी लगा सकती हूँ। असल में मैं लफ्ज़ डिग्रीज इस्तेमाल करती हूँ। इससे चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएंगी कि हम दोनों तरफ यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा सा आसान करना चाहें तो दोनों तरफ को 2 से तकसीम कर सकते हैं। ऐसे में बाएं तरफ हमें पाई रेडियंस मिलेंगे जो कि कितने डिग्रीज के बराबर होंगे। बराबर होंगे 180 डिग्री। 180, और मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ या किसी और तरीके से भी लिख सकती हूँ। और आप यहाँ देख रहे हैं ये 180 है, और अगर आप यहाँ दायरा बनाएं तो हम दायरा के आधे हिस्से तक पहुँच चुके हैं। तो कोस लेंथ या वो कोस जो जाविया को बनाती है वो आधा मुहित है। आधा मुहित जैसे पाई रेडियंस में होता है, तो हम इसे पाई रेडियंस कहते हैं। पाई रेडियंस बराबर हैं 180 के, और इसी से हम कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा। इसके लिए हमें दोनों तरफ को पाई से तकसीम करना होगा, और बाएं तरफ आपके पास एक रह जाएगा। मैं अब इसे सिंगुलर में लिखूंगी। एक रेडियन बराबर होगा, मैं दोनों तरफ तकसीम कर रही हूँ,
मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ दोनों तरफ को पाई से तकसीम कर रही हूँ। बाईं तरफ आपके पास एक रह जाएगा और दाईं तरफ आपके पास 180 ओवर पाई डिग्रीज रह जाएंगे। तो एक रेडियन बराबर है 180 ओवर पाई डिग्रीज के, और इसी से उन्हें तब्दील करने का एक दिलचस्प तरीका सामने आ रहा है। अब जरा उल्टा सोचते हैं, अगर मेरे पास 1 डिग्री हो तो वो कितने रेडियंस के बराबर होगा? अच्छा, तो शुरू करते हैं। मैं इसे दोबारा लिख लूं। मैं ये चीज़ यहाँ दोबारा लिखती हूँ। हमने कहा था रेडियंस पाई रेडियंस बराबर है 180 180 180। तो अब हम एक के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आइए एक के लिए सॉल्व करते हैं। एक, हम दोनों तरफ को 180 से तकसीम कर सकते हैं। हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियंस बचता है जो कि 1 के बराबर है। तो पाई ओवर 180 रेडियंस रेडियंस बराबर है 1 के। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और मुश्किल लग सकता है, और मेरे लिए भी पहली बार ऐसा ही था जब मैंने ये देखा था, खास तौर पर इसलिए कि हमें ये चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं मिलती। लेकिन अब ये कुछ एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि जब तक हमें ये बात याद रहे कि 2 पाई रेडियंस बराबर हैं 360 डिग्री के, और साथ ही पाई रेडियंस बराबर हैं 180 के, जो कि वो दो बातें हैं जो मैं हमेशा याद रखती हूँ। हम हमेशा ये दोनों चीज़ें दोबारा निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं मैं कैसे याद रखूं कि कन्वर्जन के लिए पाई ओवर 180 है या 180 ओवर पाई। बस ये याद रखें, जो उम्मीद है आपको इंट्यूटिव लगेगा, कि 2 पाई रेडियंस बराबर हैं 360 के। और हम अभी वीडियो में काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें दोनों तरफ कन्वर्जन की आदत हो जाए।